नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का आगाज हो चुका है। दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं और लेकिन इन सब के बीच एंट्री हुई है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार हैं जो कह रहे हैं कि इजराइल के निशाने पर अब हम हो सकते हैं, यानी पाकिस्तान हो सकता है। शायद इसीलिए पाकिस्तान डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है ईरान के लिए। यह बड़ा सवाल है। दरअसल आप अगर कड़ी से कड़ी को जोड़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तस्वीर के मायने क्या हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। मतलब असीम मुनीर पहले ईरान के सीडीएस से मुलाकात करते हैं, उनको एक घड़ी गिफ्ट करते हैं, लेकिन ये घड़ी सिर्फ दोस्ती वाले संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं थी, बल्कि इसके पीछे का मकसद कुछ और था। ऑफ कैमरा मैं और मेरे सहयोगी पंकज जी इसी बारे में बात कर रहे थे। आज ऑन कैमरा आपको बताएंगे कि पाकिस्तान की एंट्री जो बीच में हुई है, न सिर्फ अपने ऊपर इजराइल के खतरे को लेकर, बल्कि क्या ईरान के साथ भी पाकिस्तान कोई डबल गेम प्लान कर रहा है। आज ये समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी जरा समझाइए दर्शकों को कि क्यों ऐसा सबके सामने आ रहा है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है, खासकर ईरान के लिए। मैं कुछ घटनाएं बताता हूं, दर्शक खुद समझ जाएंगे। 27 मई 2025 मतलब अब ये जून चल रहा है, 27 मई को असीम मुनीर गए थे ईरान शहबाज शरीफ के साथ और उन्होंने वहां मुलाकात की थी ईरान के आर्मी चीफ के साथ, सीडीएस के साथ, और सीडीएस का नाम था मोहम्मद बघेरी। यही वो तस्वीर है। हाँ, उस वक्त की मुलाकात की तस्वीरें हैं। ये 27 मई 2025 की तस्वीर है। और इस मुलाकात में असीम मुनीर ने जो गिफ्ट दिया था मोहम्मद बघेरी को, वो एक रिस्ट वॉच था और उस रिस्ट वॉच में इंबेडेड इंटरसेप्टर लगा रहता है जिसका नाम है बाइकॉन। मतलब कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ ईरान के सीडीएस को एक ऐसा रिस्ट वॉच दे रहा है जिसमें एक इंटरसेप्टर लगा हुआ है जिसका नाम है बाइकॉन, और उसके मैं डिटेल्स बता रहा हूं। अब उस इंटरसेप्टर से हुआ क्या कि इजराइल की जासूसी संस्था मोसाद को मोहम्मद बघेरी के हर लोकेशन की जानकारी मिलती रही कि कहां पहनकर घूम रहा है। और पता है इनकी मौत कैसे हुई? जब ये तेहरान में अपने अपार्टमेंट के फ्लैट में अपनी वाइफ के साथ सो रहे थे तो इजराइल ने एक ऐसा मिसाइल मारा जिसके अगल बगल के अपार्टमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सीधे इनके बेडरूम में जाके इनके शरीर को लगा। इतनी सटीक जानकारी, और सटीक जानकारी ये इंटेलिजेंस से नहीं आती, वो उस इंटरसेप्टर से आ रही थी कि इंटरसेप्टर कहां पे है अभी। तो लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि सीडीएस को एक ऐसी घड़ी गिफ्ट कर दी गई जिसमें ये इंटरसेप्टर लगा हो, इन्हें नहीं पता चला इस बारे में? अब बाद में ये कहानी आ रही है, अब मैं थोड़ी ना ये बात बता रहा हूं, और उन्होंने थोड़ी ना इसे शक भी हुआ होगा कि पाकिस्तान का जो फील्ड मार्शल है वो मुझे इस तरह की वो तो घड़ी दे दिया। और उसकी जैसे दो देशों को दिग्गज मिलते हैं तो गिफ्ट्स का आदान प्रदान करते ही हैं, उनको कौन शक की निगाह से देखता है? गिफ्ट ही है ये। अब कहानी के दूसरे हिस्से में आइए। ये जो आप प्लेन दिखा रहे हैं ना, इसके बारे में जानकारी पता कीजिए। ये प्लेन है, हाँ, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक प्लेन है जिसका काम क्या है पता है? ये जैसे पीछे से फाइटर प्लेन आ रहा है, ये क्या करता है? टारगेट सेट करके देता है। ये टारगेट बताता है और पीछे वाला ये मिसाइल मारता है। अब बताइए कि मैं इस प्लेन को क्यों दिखा रहा हूं। पाकिस्तान का ये टारगेट सेट करने वाला, इसका कुछ नाम है मैं भूल रहा हूं, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का ये विमान ईरान के बॉर्डर के आसपास मंडरा रहा था और अमेरिकी विमानों को यह बता रहा था, टारगेट लोकेट करके दे रहा था। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? अब पाकिस्तान के लोगों की भाषा सुनिए। ईरान मुस्लिम है, हम उसके दोस्त हैं, लेकिन पैसे लेंगे अमेरिका से। अमेरिकन घड़ी हम गिफ्ट करेंगे ईरान के लोगों को। अब लोग सवाल करें कि ऐसा तो नहीं है कि 2 बिलियन के चक्कर में असीम मुनीर बिक गया अमेरिका के हाथों। एक मैं और रिपोर्ट देख रहा था, उस रिपोर्ट में कह रहे थे कि 151 आईएसआई एजेंट्स इस वक्त ईरान में सक्रिय हैं। वो यही दोस्ती यारी के नाते गए हैं।
अब किसको पता कि वो क्या कर रहे हैं, किसके लिए जासूसी कर रहे हैं? पैसा तो पता है ना। अफगानिस्तान और तालिबान भी पाकिस्तानियों का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन यहां के एजेंट्स ने जाके तालिबान के गुप्त ठिकानों की खबर दी ना अमेरिका को। और ये इसलिए भी अहम हो जाता है कि ठीक 2 दिन पहले अमेरिकी कमांडर ये कुर्नी भाई साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो हमारा बहुत अच्छा, ये क्या उन्होंने इस्तेमाल किया था कि बहुत अच्छा दोस्त या फिर ये टेररिज्म में बहुत अच्छा पार्टनर है, खूब तारीफ की थी कि नहीं 2-3 दिन पहले। इसका मतलब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। मुंह पे तो ईरान से दोस्ती के वादे कर रहा है और नाम ले रहा है, मिल रहा है, लेकिन पीछे पीछे काम अमेरिका के लिए कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के पत्रकार ये भी डर दिखा रहे हैं, ये भी आशंका जता रहे हैं कि इजराइल का अगला टारगेट हम हो सकते हैं। तो एक ये डर का माहौल भी हो सकता है ना। अच्छा, वो तो नैरेटिव बिल्डअप है ना। अगर इजराइल से इतना खतरा है, खुल के दे दो साथ ईरान का, तब समझ जाएंगे कि तुम इजराइल को दुश्मन मानते हो। आजा खुल के। ये अमेरिका के चक्कर में बिका है, इजराइल के चक्कर में नहीं। आपको पता नहीं है, मैं बार बार ये बोलता हूं, पाकिस्तानी भाड़े के हत्यारे हैं, जो उनको पैसा दे उसके लिए काम करते हैं ये। आप चाइना पैसा दे देगा, चाइना के वाह करने लेंगे, सऊदी पैसा देगा, सऊदी का कर लेंगे। अमेरिका ने $4 बिलियन दे दिए, वर्ल्ड बैंक से दिला दिया, IMF से दिला दिया, बोला कि बताओ किसको मारना है। ईरान का टारगेट बता दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मुंह पे खुलेआम बोलेंगे नहीं, क्योंकि जगमसाई हो जाएगी कि बड़ा मुस्लिम मुस्लिम करते थे। समझ रहे हैं ना ये बात को। और मैं एक कहानी बताता हूं इसमें। असीम मुनीर का पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ, तो अमेरिका सक्सेस हो इस एरिया में, ये असीम मुनीर का पर्सनल इंटरेस्ट है ये। और अमेरिका किसके खिलाफ लड़ा? ईरान के खिलाफ लड़ा है कि नहीं? ये कहानी है। बोलिए, मैं ये जो विमान है उसके बारे में झूठी तस्वीर है, जाकर देख लीजिए। उस दिन ये ईरान के हवाई क्षेत्र में उड़ रहा था कि नहीं? ये अमेरिकी विमानों को नहीं, यहां पे तो इजरायली विमान कहेंगे, लेकिन अमेरिका का दिया हुआ विमान था, उसको ये टारगेट बता रहा था कि नहीं? जाके पता कीजिए कि रिस्ट वॉच दिया था गिफ्ट की नहीं। जाके पता कीजिए कि उसमें इंटरसेप्टर बैकन होता है कि नहीं। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? नहीं, आपको नहीं कह रही हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं मतलब ये मैं कह रहा हूं, नहीं ये कह रहा हूं, ये देखिए पाकिस्तानियों पर भरोसा तो उनकी औलादे भी नहीं करती। यहां तो देश की बात हो गई। इनको पैसे दे दो और जाके पता कर लो कि ये किसी के महफिल में मुजरा करने लगेंगे। ठीक है, ये उनकी फितरत शुरू से ही है। और असीम मुनीर जिसका व्यक्तिगत इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ, आपको क्या लगता है 6 महीने बाद रिटायर करके ये पाकिस्तान रहेगा? इसको जाना तो किसी यूरोपीय देश या अमेरिका ही है ना। ये जान नहीं रहा है कि बस 6 महीने का झंझट है, उसके बाद चलो उड़ गई चिड़िया और रहेंगे आराम से अमेरिका में। ठीक है जी। तो बाहर से दोस्ती निभा रहा है पाकिस्तान ईरान के लिए, लेकिन पीठ पीछे कैसे छुरा घोंपने का काम कर रहा है, कुछ सबूत हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। शुक्रिया पंकज जी, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आपके हवाले ये खबर, क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।